नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सतीश कुमार। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराजा सुहेलदेव ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड महर्षि बलार्क हॉस्पिटल बहराइच, जहाँ से मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे रिगार्डिंग टू द यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम 2025। काफ़ी लोगों के जो है मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट आ चुके हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग टू द एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, हम दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो है आपका रिजल्ट आ चुका है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम का, उस पर बेसिकली ये लिखा होना चाहिए, आपके रिजल्ट जो लेटर है उस पर ये लिखा होना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ऐसे विद्यार्थी जिनके लेटर पे ये लिखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, चाहे भले ही उनके नंबर कम है, तो यानी कि वो विद्यार्थी क्वालिफाई है एग्जाम में। और जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट पे ये लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो ऐसे विद्यार्थी जो है क्वालिफाई नहीं हैं, तो वो यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आपको यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके रिजल्ट के जो लेटर पे आपके लिखा होना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है यानी कि वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो उनको एडमिशन नहीं लेना है और ना ही हो पाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा, तो अब यूपी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो। आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपका पैसा फंस जाएगा, आप परेशान रहेंगे। तो बी अलर्ट है ना। तो इन चीज़ों को आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि एडमिशन कैसे मिलेगा। और साथ ही साथ कि जो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो काफ़ी लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि फ़ीस क्या है। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो कॉलेज वाइज डिपेंड करती है। तो जैसे अभी कुछ ऐसे ऑन एन एवरेज जो फ़ीस है वो 4,80,000 पूरा कंप्लीट फ़ीस है, जिसमें जो कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है वो है 4,80,000। और साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो पूछ रहे हैं कि क्या ये ओवरऑल कंप्लीट फीस है, तो कंप्लीट फीस नहीं है। इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस होती है वो पर सेमेस्टर आपको पे करनी होती है। वो कॉलेज आपको डिसाइड करेगा कि आपको कब देना है, तो आपको वो एग्ज़ाम के टाइम पे देना होगा। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या हॉस्टल फीस भी इसी में इंक्लूडेड है, तो जी बिल्कुल नहीं, हॉस्टल फीस अलग से है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हो, आप मेस ज्वाइन करते हो वहाँ की या फिर हॉस्टल लेते हो, तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सिर्फ ये एकेडमिक ट्यूशन फीस 4,80,000 पड़ेगी। मैक्सिमम कॉलेजों की यही फीस है, बाकी कुछ कॉलेजों की फ़ीस कुछ इससे और ज़्यादा है। तो एक और इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग, जो विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो अभी यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 में क्वालिफाई हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो विद्यार्थी क्या करें कि बेसिकली उनको जिन कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में, तो उस पार्टिकुलर कॉलेज पे जाके वो विजिट कर लें, उस कॉलेज के बारे में अच्छे से समझ लें, उसकी रेपुटेशन, कॉलेज कैसा है, वहाँ का स्टडी कैसा है, सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कुछ उनको देखना है अच्छे से देख लो। और देखने के बाद में तो अभी ही काउंसलिंग स्टार्ट होते ही आपको उस पार्टिकुलर कॉलेज पे क्या कर देना है, सीट फिक्स कर देना है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन कर देना है। वो लोग रजिस्ट्रेशन, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी, आप उस पार्टिकुलर कॉलेज का नाम चॉइस फिलिंग में फिल कर देंगे और आपका वो पार्टिकुलर कॉलेज जो है अलॉट हो जाएगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। तो एक और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन कि आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको उस कॉलेज का ये देखना है कि क्या वो कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल और या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफिलेटेड है कि नहीं। ऑन एन एवरेज कॉलेज जितने भी काउंसलिंग के थ्रू हम काउंसलिंग करा रहे हैं, तो सारे हमारे यूपी के स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो अफिलेटेड होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो कॉलेज हमारा आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल वहाँ से अफिलेटेड है कि नहीं। अगर आपका कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफिलेटेड नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो आप जो है नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ स्टेट लेवल में जितने एग्ज़ाम होंगे आप सिर्फ उसी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे 4 साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अफिलेटेड हो, तो कोशिश करो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ताकि आप स्टेट के लिए और सेंटर में जो वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल पे, आप दोनों जगह एलिजिबल रहो। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग थी। अब हम बात करेंगे इसी के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज की। जिन विद्यार्थियों का जो है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में जो रिजल्ट आउट होने के बाद उनका स्कोर जो है मोर देन 80
80 से ऊपर है आउट ऑफ 120 मार्क्स, तो उनको चांसेस रहेंगे मॉप अप राउंड या फिर हिस्ट्री राउंड, थर्ड राउंड जो होती है वहाँ चांसेस रहेंगे उनको कॉलेज मिलने के। तो परेशान नहीं होना है, आपको लास्ट तक वेट करना है। और कभी ऐसा भी होता है कि आपका 80 या 85 नंबर है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको लास्ट राउंड तक भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप जो है वंचित रह जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए। तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना है कि क्या मुझे अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो मुझे प्राइवेट में अपनी सीट को कैसे फिक्स करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। अगर आप प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 4 से 5,000 रुपये आपको वेस्ट करना पड़ेगा एक तरीके से। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में अपनी फिक्स सीट को फिक्स कर दीजिए, अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में अपना मूव ऑन कर सकते हो। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो जो फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और जैसे मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।